अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जनूबी जर्मन शहर अल्म में पैदा हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन म्यूनिख में एक मुतवस्सित तबके के यहूदी घराने में पला बढ़ा। बचपन में आइंस्टाइन म्यूजिक उसने वायलिन खेला, रियाजी और साइंस से मुतवज्जे हो गया। इन्होंने 1894 में स्कूल छोड़ दिया और स्विट्ज़रलैंड चले गए, जहां इन्होंने अपनी तालीम दोबारा शुरू की और बाद में ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। 1896 में उसने अपनी जर्मन शहरियत तर्क कर दी और 1901 में स्विस शहरी बनने से पहले बाज़ाब्ता तौर पर ज़ेवरक पॉलिटेक्निक में रहते हुए आइंस्टाइन को अपने साथी तालिब इल्म मेल्वा मार्क से प्यार हो गया, लेकिन इसके वालिदैन ने मैच की मुखालफत की और उसने शादी के लिए रकम की कमी की। इस जोड़े की एक नाजायज़ बेटी लेसरल थी, जो 1902 के अवाइल में पैदा हुई थी, जिनमें से बहुत कम जाना जाता है। बरन में स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की हैसियत से पोजीशन हासिल करने के बाद आइंस्टाइन ने 1903 में मार्क से शादी की। उनके 2 और बच्चे होंगे, हंस अल्बर्ट पैदाइश 1904 और एडवर्ड पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी का कुछ तख्लीकी काम किया, जिसमें सिर्फ 1905 में 4 से कम संग बुनियाद मज़ामीन पैदा नहीं हुए। पहले कागज़ में इन्होंने क्वांटम थ्योरी, जर्मन माहिर तबीयत मैकस पलिनक के ज़रिए तैयार करदा को रोशनी के लिए लगाया ताकि फ़ोटो इलेक्ट्रिक असर के नाम से जाने वाले रुझान की वजाहत की जा सके, जिसके ज़रिए रोशनी की ज़द में आने पर एक मवाद बिजली से चार्ज शुदा ज़र्रात खारिज कर देगा। दूसरे मज़मून में आइंस्टाइन के एटम के वजूद का तजर्बाती सबूत मौजूद था, जिसे वो ब्राउनिंग मोशन के रुझान का तज्ज़िया करके हासिल किया, जिसमें पानी में छोटे छोटे ज़र्रात मुअत्तल कर दिए गए थे। तीसरे और सबसे मशहूर मज़मून में मूविंग बॉडीज़ के इलेक्ट्रोडायनामिक्स के उन्वान से आइंस्टाइन ने तबीयत के 2 अहम नज़रियात के माबैन तज़ाद का सामना किया। इसहाक न्यूटन मुतलक जगह और वक्त के तसव्वुरात और जेम्स मैक्सवेल के ख़याल में रोशनी की रफ्तार मुस्तकिल थी। ऐसा करने के लामे आइंस्टाइन ने अपना ख़ास नज़रिया रिश्तादारी मुतारफ़ कराया, जिसमें यह ख्याल किया गया था कि तबीयत के क़वानीन एक जैसे ही यहाँ तक कि मुख्तलिफ दाखिली फ़रीमों में मुंतकिल होने वाली अशिया के लिए भी, यानी एक दूसरे के मुकाबले में मुस्तकिल रफ्तार से, और ये कि रोशनी की रफ्तार तमाम गैर मामूली फ़रीमों में मुस्तकिल रहती है। एक चौथा मकाला जो बड़े पैमाने पर और तवानाई के माबैन बुनियादी ताल्लुकात से मुताल्लिक़ है, तसव्वुरात जो पहले बिल्कुल अलग नज़र आते थे। आइंस्टाइन के मशहूर मुसावाट A बराबर mc2, जहाँ लाइट रोशनी की मुस्तकिल रफ्तार थी, ने इस रिश्ते का इजहार किया। आइंस्टाइन ने पेटेंट ऑफिस में 1909 तक काम जारी रखा, जब आखिरकार उसे ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में कल वक्ती तालीमी पोस्ट मिली। 1913 में वो बर्लिन यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां इन्हें कैसर विल्हेल्म इंस्टीट्यूट बराए फ़िज़िक्स का डायरेक्टर बनाया गया था। इस अक़दाम को आइंस्टाइन के अपने कज़न एलिसा लोवेनथल के कज़न के साथ रूमानवी ताल्लुकात के आगाज़ के साथ जोड़ा गया है, जिसके नतीजे में वो मलीवा को तलाक देने के बाद शादी करेगा। 1915 में आइंस्टाइन ने रिश्तादारी का उमूमी नज़रिया शाये किया, जिसे वो अपना मास्टर वर्क समझता था। इस नज़रिया से पता चला है कि कशिश शकल के साथ साथ तहरीक, वक्त और जगह को मुतासिर कर सकती है। आइंस्टाइन के मसावी उसूल के मुताबिक, जिसमें यह ख्याल किया गया था कि एक सिमत में कशिश शकल पल मुखालिफ सिमत में रफ्तार को तेज़ करने के मुतरादिफ है, अगर रोशनी एक्सेलरेशन के ज़रिए झुका हुआ है तो उसे कशिश शकल के ज़रिए भी झुका होना चाहिए। 1919 में सूरज ग्रहण के दौरान तजर्बात करने के लिए भेजे गए 2 मुहिमों से पता चला है कि दूर दराज सितारों से हलकी करने सूरज की कशिश शकल के ज़रिए बिल्कुल उसी तरह मुतवज्जे या मुड़े हुए थे जिस तरह आइंस्टाइन ने पेशगोई की थी। रिश्तादारी का उमूमी नज़रिया कशिश शकल का पहला बड़ा नज़रिया था, जिसके बाद से न्यूटन 250 साल से ज़्यादा और नताइज ने दुनिया भर में ज़बरदस्त सप्लिश बना दी। लंदन टाइम्स ने साइंस में एक इनकलाब का ऐलान किया और कायनात का नया नज़रिया। आइंस्टाइन ने रियासत-ए मुत्तहिदा, बरतानिया, फ्रांस और जापान में हज़ारों के हुजूम के सामने दुनिया की सैर करना शुरू की। 1921 में इन्होंने फ़ोटो इलेक्ट्रिक असर पर अपने काम के लिए नोबेल इनाम जीता, क्योंकि उस वक्त उनका रिश्तादारी पर काम मुतनाज़ा रहा।
आइंस्टाइन ने जल्द ही कॉस्मोलॉजी की एक नई साइंस तश्कील देने के लिए अपने नज़रियात की तश्कील शुरू कर दी, जिसमें यह ख्याल किया गया कि कायनात जामिद की बजाय मुतहर्रिक है और तौसी और मुआहदा करने के काबिल था। एक देरीना अमन पसंद और यहूदी, आइंस्टाइन वेमार जर्मनी में दुश्मनी का निशाना बन गया, जहां बहुत से शहरी अजीम जंग में शिकस्त के नतीजे में मुआशी खुशकस्मती को ख़त्म करने में मुब्तला थे। दिसंबर 1932 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बनने से एक माह कबल आइंस्टाइन ने रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका हिजरत करने का फैसला किया, जहां इन्होंने न्यू जर्सी के प्रिंसटन में नॉकआइम यूनिवर्सिटी टेबट फॉर एडवांस्ड स्टडी में पोजीशन हासिल की। वो फिर कभी अपनी पैदाइश के मुल्क में दाखिल नहीं होते। आइंस्टाइन की अहलिया एलिसा का 1936 में इंतकाल हो गया। वो एक मुत्तहिद फील्ड थ्योरी तलाश करने की कोशिशों के साथ एक दुहाई से ज़्यादा अरसे से इसमें शामिल थे, जिसमें कायनात के तमाम क़वानीन और तबीयत के अफराद को एक ही फ्रेमवर्क में शामिल किया जाएगा। इस अमल में आइंस्टाइन अपने बहुत से साथियों से तेज़ी से अलग थलग हो गया, जो बुनियादी तौर पर क्वांटम थ्योरी और इसके मुज़मरात पर तवज्जो मरकूज़ करते थे। 1930 की दुहाई के आखिर में आइंस्टाइन के नज़रियात, जिनमें इसकी मुसावाट ए बराबर mc2 भी शामिल है, ने एटम बम की तरक्की की बुनियाद बनाने में मदद की। 1939 में हंगरी के माहिर तबीयत लीव सेज़लार्ड की दरख्वास्त पर आइंस्टाइन ने सदर फ्रैंकलिन डी को लिखा। रूज़वेल्ट जर्मनी को ऊपरी हाथ हासिल करने से पहले यूरेनियम की तरक्की के लिए माली एआनत मंजूर करने का मशवरा दे रहा है। आइंस्टाइन, जो अमरीकी बन गया, 1940 में शहरी लेकिन अपनी स्विस शहरियत बरकरार रखी। इसके नतीजे में मैनहट्टन प्रोजेक्ट में कभी भी हिस्सा लेने को नहीं कहा गया। बतौर अमरीकी हुकूमत ने अपने सोशलिस्ट और रोमन पसंदाना ख्यालात पर शुबाह किया। 1952 में आइंस्टाइन ने इसराइल के सदर बनने के लिए डेविड बेन गूरियन, इसराइल के वज़ीर आज़म की तरफ से तौसी की पेशकश अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में आइंस्टाइन ने मुत्तहिद फील्ड थ्योरी की जिद्दोजहद जारी रखी। अगरचे इन्होंने 1950 में साइंसी अमरीकी में नज़रिया के बारे में एक मज़मून शाये किया, लेकिन जब वो 5 साल बाद एक शहरग एन्यूरिज़्म की मौत का शिकार रहा। उनकी मौत के बाद दहाइयों में आइंस्टाइन की तबीयत की साख और कद सिर्फ बढ़ गया, जब तबीयत दानों ने नाम निहाद मजबूत फोर्स के इसरार को बेनकाब करना शुरू किया। इसके मुत्तहिद फील्ड थ्योरी का गुमशुदा टुकड़ा और खलाई मसनूई सयारा ने मज़ीद अपनी कायनाती उसूलों असल में डॉक्टर ने अपनी पोस्टमार्टम करने पर भरोसा किया। दहाइयों के दौरान साइंसदानों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग की जांच की है ताकि कोशिश की जा सके और इस बात का तयन किया जा सके कि इस बज़ाहिर आम आदमी को किस चीज़ ने निशानजद किया है।